आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 2 बहुपद। बहुपद होता क्या है ये जानेंगे, बहुपद को पहचानना ये जानेंगे, चर राशि क्या होती है ये जानेंगे, अचर राशि क्या होती है ये जानेंगे। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। बहुपद जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, बहु प्लस पद। बहु माने क्या होता है, एक से अधिक या एक से ज़्यादा। पद माने क्या होता है, भाग या हिस्सा। तो जिसमें एक से ज़्यादा पद हो या जिसमें एक से ज़्यादा हिस्सा हो या टुकड़ा हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद। तो बहुपद की परिभाषा ये होती है, जिसमें एक से ज़्यादा पद हो उसे हम लोग बोलते हैं बहुपद। जैसे 3x² + 4x - 5। तो देखिए ये 3x² एक अलग पद है, 4x एक अलग पद है, 5 क्या है, अलग पद है। तो अलग अलग सब में पद है, इसमें कितने भाग हो गए, 1 2 3। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद। अच्छा एक चीज़ और देखिए, इसमें x की घात कितनी है, 2। x की घात कितनी है, 1। यहाँ पे x है ही नहीं, तो देखिए क्रम बनता हुआ चला जा रहा है, 2 2 के बाद 1 1 के बाद 0। तो जिसमें क्रम भी हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद। ठीक है। अब बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है, बहुपद का सामान्य रूप x² + bx + c, ये होता है बहुपद का सामान्य रूप। अच्छा एक चीज़ और इसमें देखिए आप लोग, यहाँ पे x आया है, यहाँ पे 3 आया है, यहाँ पे x आया है, यहाँ पे 4 आया है, यहाँ पे 5। तो ये x क्या होता है, x को ही हम लोग बोलते हैं चर राशि। अब चर राशि क्या होता है, जिसका मान बदलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चर राशि। तो अंग्रेजी के जितने भी अक्षर होते हैं वो सब क्या होते हैं, चर राशि होते हैं। जैसे x y z p q r m n p q r जो भी हो वो सब क्या है, चर राशि हैं। अच्छा अब यहाँ पे अंक भी आया था, देखिए यहाँ पे 3 4, यहाँ पे अंक भी आया था। इसका मतलब अंक को क्या बोलते हैं, तो अंक को हम लोग बोलते हैं अचर राशि। अचर राशि क्या होता है, जिसका मान नहीं बदलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अचर राशि। जैसे 1 2 3 4 जितने भी गणित अंक में जितने भी अंक आते जाएंगे वो सब क्या होते हैं, अचर राशियाँ होते हैं। बताइए यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग बहुपद को पहचानना। अब बहुपद को कैसे पहचानेंगे, तो बहुपद को पहचानने के लिए हम बहुपद का सामान्य रूप बताएं, x² + bx + c। जो इसके रूप का होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद। अच्छा जी इसमें देखो 2 है, 2 के बाद 1 आ रहा है, 1 के बाद x नहीं है, मतलब 2 की घात x की घात 2 है, x की घात 1 है और x है ही नहीं। देखो क्रम बनता चला जा रहा है कि नहीं, चला जा रहा है, इसका मतलब ये बहुपद है। इसमें भी वही देखिए, y की घात कितनी है, 2, y की घात कितनी है, 1। यहाँ पे y है ही नहीं, तो 2 1 कुछ नहीं, इसका मतलब ये भी क्या होगा, बहुपद। अच्छा इसमें आइए, तो इसमें x की घात 3 है, x की घात 2 है, x की घात 1 है, यहाँ पे x है क्या, नहीं है। तो देखिए ये क्रम बनता जा रहा है नहीं, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0, इसका मतलब ये भी क्या है, आपका बहुपद है। अच्छा ये देखिए क्या है, 4x + 2, तो 4x की पावर कितनी है, 1 है, इसका मतलब ये भी क्या है, बहुपद है। अच्छा बहुपद कौन नहीं होता ये भी हमको जानना है। तो देखिए जो भी कोई भी चर राशि कड़ी में आ जाए, किस में आ जाए, पहला अक्षर क्या आ जाए उसका, कड़ी में, तो वो बहुपद नहीं होगा। चाहे वो बटे में आ जाए तो भी वो बहुपद नहीं होगा। देखिए ये भी बटे में आ गया, ये भी बटे में, ये भी बहुपद नहीं होगा। और एक बात और नोट कर लीजिए कि बहुपद की घात कभी भी माइनस नहीं होती है। यहाँ पे बहुपद की घात कैसी है गई, माइनस, इसका मतलब ये सब बहुपद नहीं है और ये सब क्या है, बहुपद हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को बहुपद को पहचानना आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए कि जिसकी घात माइनस होती है, जो बटे में होता है और जो करड़ी में होता है वो बहुपद नहीं होता है। जिसका घात से मायने नहीं रखता, घात जितना भी हो, 2 हो 3 हो, पर माइनस नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे माइनस आ गया, इसका मतलब ये क्या है, बहुपद नहीं है। इसमें माइनस है कहीं पे नहीं, इसका मतलब क्या है, बहुपद है। आगे चलिए हम जानते हैं। अभी हम लोग एक समीकरण लिए थे, 3x² + 4x - 5। इसमें कौन सी चीज़ें क्या क्या हैं, तो 3 को हम लोग क्या बोलेंगे, अंक जो होता है उसे अभी क्या बताए हैं, पीछे अचर राशि बताए हैं। जो x था उसे हम लोग क्या बताए हैं, चर राशि, और x पे जो 2 लगा है उसे क्या बोलते हैं, घात। ठीक है। ये जो 5 है ना वो कांस्टेंट राशि है, मतलब इसका मान कभी भी बदलता नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। अब चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। तो अगला हम लोग लिखे हैं, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं,
पहला होता है रैखिक। रैखिक मतलब होता है जिसकी घात एक हो, जिसकी पावर क्या हो, एक हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक। रैखिक में जिस बहुपद का घात एक हो उसे हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद। जैसे देखिए इसकी घात एक्स की घात कितनी है, एक। 4x + 5 लिखा है ना, इसकी घात कितनी है, एक। 3x लिखा है ना, इसकी घात कितनी है, एक। तो जिसकी घात एक होती है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, रैखिक बहुपद। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब क्या देखिए द्विघात बहुपद। तो द्विघात मतलब द्विघात मतलब होता है दो, और घात मतलब क्या होता है, पावर। जिसमें दो घात होती है उसे क्या बोलते हैं, द्विघात। तो आगे देखिए जिस बहुपद की घात दो हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ये क्या लिखा है, 5x²। तो x की घात कितनी है, 2, इसका मतलब ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद। इसमें देखिए 7x² - 5, इसमें x² की घात कितनी है, 2, इसका मतलब ये क्या हो गया, द्विघात। अब आगे देखिए इसमें लिखा है 8x² + 6, इसमें x की घात कितनी है, 2, इसका मतलब ये क्या हो गया, द्विघात। अब चलिए हम आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है त्रिघात। त्रिघात मतलब क्या होता है, जिसमें त्रि माने क्या होता है, तीन। तो जिसमें तीन घात होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिघात। तो जिस बहुपद में तीन घात हो उसे हम लोग बोलते हैं त्रिघात बहुपद। जैसे एग्जांपल में देखिए ये क्या लिखा है, 3x पे 3 घात -1। तो x पे कितनी घात है, 3, इसका मतलब इसे क्या बोल दोगे, त्रिघात। इसमें कितनी घात है, 3 घात, इसको क्या बोल दोगे, त्रिघात। इसमें कितनी घात है जरा देखिए तो, 4x पे 3 घात + 5x² + 6x + 7, इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है, 3, तो इसे क्या बोल दोगे, त्रिघात बहुपद। दोस्तों यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं गुणांक। अब ये क्या होता है, गुणांक। गुणांक मतलब क्या होता है, ये आपकी हो गई चर राशि, ये क्या हो गई, अचर राशि। तो जो चर राशि में गुणा करता है, जो ये चर राशि है, ये क्या है, अचर राशि। तो जो चर राशि में, ये चर राशि में जो गुणा करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुणांक। तो यहाँ पे चर राशि कौन है, x²। x² के साथ कौन गुणा कर रहा है, 4। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है x² के साथ जो गुणा करे उसे x² का गुणांक कहते हैं। चलिए दोस्तों अब इसमें बताइए, तो देखिए क्वेश्चन है 5x² + 6x + 7 में x² का गुणांक बताओ। मतलब किसका गुणांक बताना है, x²। अब खोजो तो यहाँ पे x² कहाँ है दोस्तों, तो देखिए x² यहाँ पे, इसके साथ कौन गुणा कर रहा है, 5। x² का गुणांक कौन हो गया, 5। तो जो x² के साथ गुणा करेगा वो x² का गुणांक होगा, और जो x के साथ गुणा करेगा वो x² का गुणांक होगा। तो देखो यहाँ पे x के साथ कौन गुणा कर रहा है, वो 6। तो x का गुणांक कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x का गुणांक 6 है। उम्मीद है कि आया होगा। अगर थोड़ा भी कहीं ना समझ में आ रहा हो तो एक बार वीडियो को फिर से देखिए। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब ये देखिए लिखा है पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। इसके हम लोग इसके पहले पढ़े हैं घात के आधार पे, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो पद क्या माने, पद माने होता है हिस्सा या भाग, आपको बता चुके हैं पहले। तो इसमें पहला होता है एक पदी। जिस बहुपद में एक पद हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक पदी बहुपद। अब इसमें देखिए कितना पद है, एक, अकेला है तो एक पदी। इसमें कितना है, एक पद है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे 5 भी तो लिखा है और x भी लिखा है, नहीं, इसमें देखो इसमें बीच में गुणे के चिन्ह है, तो गुणा मायने नहीं रखता, केवल प्लस और माइनस, ये प्लस और माइनस मायने रखता है। अब देखिए इसमें कितना पद हो जाएगा, 2 पद, एक ये हो गया और एक ये, तो ये 2 पद हो गया। इसमें कितना पद है, 1 पद। अब द्विपद में आइए, तो द्विपद में क्या होता है, जिसमें 2 पद होता है उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। अब देखिए इसमें कितना पद है, 1 2, इसमें कितना पद है, 2, इसका मतलब क्या हो गया, 2 पदी। इसमें प्लस और माइनस मायने रखता है। इसमें कितना पद है, 2 पद। इसमें घात मायने नहीं रखती है, देखो 1 पद और 1 पद, ये 2 पद। इसमें कितना है, 2 पद। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब त्रिपद क्या होता है, जिसमें 3 पद हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिपद बहुपद। अब देखिए इसमें कितने पद हैं भैया, 1 2 3 पद है ना, इसका मतलब ये क्या हो गया, त्रिपद। इसमें केवल प्लस और माइनस जो होता है ना, एक दूसरे का ऑपरेशन करता है, वही पद को आगे बढ़ाता है। इसमें कितने पद हैं, 1 2 3, इसलिए इसे क्या बोल दोगे, त्रिपद। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं ये समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए। आप लोग के लिए हम कुछ होमवर्क दे दिए हैं, क्वेश्चन कुछ होमवर्क दे दिए हैं। होमवर्क में पहला दिए हैं निम्न में से बहुपद है कि नहीं। अब इसमें बताना है कि आपको बहुपद कौन सा है और कौन नहीं है। जो है उसके आगे टिक मारिएगा, जो नहीं है उसके आगे क्रॉस करिएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछ दिए हैं आपसे, निम्न बहुपद में कौन सा बहुपद एक पदी है तथा कौन द्विपदी है और त्रिपदी। ये बताना इसमें कितना पद है, इसमें बताना कितना पद है और इसको बताना है कितना पद है। तीसरा क्वेश्चन दिए हैं, निम्न में से
कौन सा बहुपद रैखिक है, द्विघात है और त्रिघात है। तो इसमें बताना किसमें एक घात है, किसमें दो घात है और किसमें तीन घात है। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए। धन्यवाद।